दोस्तों नमस्कार। आज बड़ी खबर रैपिड ट्रेन के संबंध में है। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बाई सर्कुलेशन के जरिए, कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रेन चलाने के लिए एग्रीमेंट जरूरी था। दिल्ली से मेरठ तक 82 किलोमीटर का इस ट्रेन का ट्रैक तैयार होना है, जिसमें से सिर्फ 13 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में पड़ता है, बाकी पूरा हिस्सा यूपी में पड़ता है। तो इसलिए यूपी सरकार का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए आज इसे मंजूरी दे दी। तो ये बड़ा कदम है रैपिड ट्रेन के प्रोजेक्ट की दिशा में। अब इससे तय हो गया है कि रैपिड ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसकी अड़चनें अब नहीं रहेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट दोनों इसको प्रायोरिटी पर ले रही हैं। एनसीआरटीसी जो इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है वो बेहद शानदार और वेल मैनेज ढंग से लगातार तेजी से काम कर रही है। कोरोना के पीरियड में भी, जबकि उसके 50 से ज़्यादा कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण हुआ, तब भी काम नहीं रुका है, लगातार काम चल रहा है। तो ऐसे में अब ये एग्रीमेंट एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रैपिड ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन है जो मेट्रो से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलेगी और धुआं नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। एनसीआर का वो रीजन जहां हैवी ट्रैफिक की वजह से जाम रहता है, पोल्यूशन लेवल हाई रहता है, वहां एक संजीवनी की तरह ये आएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी नहीं रहेगी। 2023 में दुहाई से साहिबाबाद के बीच पहली रैपिड ट्रेन चलाए जाने का प्लान है और इस हिस्से में 450 से ज़्यादा पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं। पिलर खड़े करने का काम तेज़ी से चल रहा है इस वक्त। और दुहाई से मेरठ के बीच के हिस्से में भी इन दिनों लगातार काम चल रहा है। दुहाई से मेरठ के बीच में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को अब ये रैपिड ट्रेन ऊपर से क्रॉस करेगी। पहले प्लान था कि शायद इसको अंडरग्राउंड निकाला जाए, लेकिन अंडरग्राउंड ट्रैक के कंस्ट्रक्शन पर खर्च लगभग 2 गुना आता है एलिवेटेड ट्रैक के मुकाबले। तो इसको वहां ऊपर से निकाला जाएगा। फिर दूसरा बैरियर आएगा गंगनहर का, जहां गंगनहर की पटरी के, गंगनहर की जो एग्जिस्टिंग रोड है उसके बराबर से इसको निकाला जाएगा एलिवेटेड, और गंगनहर में 2 पिलर इसके खड़े किए जाएंगे। उसके बाद मेरठ के करीब आने के समय जब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ जाएगा इसके रास्ते में, तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी ऊपर से क्रॉस करेगी। और फिर मेरठ के परतापुर में जो फ्लाईओवर आएगा एग्जिस्टिंग और जो इंटरचेंज आएगा उसको भी ये ऊपर से क्रॉस करेगी। वहाँ लगभग इसकी ऊंचाई 22 मीटर रहेगी। और दुहाई में जहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस करेगी, वहाँ इसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर से ज़्यादा रहेगी। तो लगातार काम चल रहा है, प्लानिंग का लगातार काम चल रहा है। ज़रूरतों के हिसाब से अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उनका। और एनसीआरटीसी के रास्ते में अब केवल वो बाधाएं बची हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे या दूसरे प्रोजेक्ट्स के लेवल पे हैं। रैपिड ट्रेन के चालू होने के पहले कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे एनसीआर में जिनको शुरू हो जाना था, लेकिन वो शुरू नहीं हो सके हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का था। अगर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे रैपिड ट्रेन का काम शुरू होने के पहले चालू हो गया होता, तो ऐसी स्थिति में जाम नहीं झेलना पड़ता दिल्ली से मेरठ के बीच लोगों को, और एनसीआरटीसी वाले बहुत स्मूथ ढंग से इस बीच के हाईवे पर काम कर सकते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे कनेक्टिंग रोड्स हैं जिन पर काम होना बाकी है। स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन पर अब काम तेज़ी से करने का प्लान कर रही है। हम आपको रैपिड ट्रेन से जुड़े अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिए। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स देते हैं लगातार। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अब तक यहाँ अपलोड की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स की वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम एक खास बात और बताना चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने लगातार ये मांग उठाई है कि रैपिड ट्रेन मुजफ्फरनगर तक जाए। उनकी ये मांग लगातार तेज हो रही है, लेकिन अभी तक इसको माना नहीं गया है। अभी तक इसका अलाइनमेंट सिर्फ मेरठ तक है।
आने वाले समय में अगर संजीव बालियान की मांग मानी जाती है तो ये मुजफ्फरनगर तक संभव है और होना चाहिए इसको मुजफ्फरनगर तक। अगर ये मुजफ्फरनगर तक हो जाती है तो वेस्टर्न यूपी की बेल्ट को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान को इसके लिए सरकार के भीतर और तेज पैरवी करनी होगी, मजबूती से पैरवी करनी होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और मेरठ के सांसदों को साथ लेना होगा, सारे विधायकों को साथ लेना होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में मजबूती से अपनी बात रखनी होगी। और अगर मुजफ्फरनगर तक चली जाती है तो ये इस पूरी बेल्ट के लिए बहुत ही बेहतर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।